आजमगढ़ में शासन की ओर से चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई गई है। इसके बाद भी चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मंगलवार को इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब एक निजी अस्पताल में तगादा करने आए दुकान के एजेंट के साथ मारपीट हो गई। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों को सुलह कराकर मामले को रफा दफा कर दिया है। पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के दलाल घाट रोड कदम घाट पर स्थित आईपीसीटी हॉस्पिटल में मंगलवार को मुकेरीगंज निवासी अभिषेक शर्मा 1,26,614 रुपये की वसूली के लिए पहुंचे थे, जहां उनके साथ मारपीट हो गई। पुलिस को दी गई तहरीर में उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह अस्पताल में बकाया रकम की वसूली के लिए पहुंचे तो चिकित्सक डॉक्टर नवनीत गुप्ता और उनके गुर्गों ने उनके साथ मारपीट की, उनके साथ गाली गलौज की गई और रुपया न देने की धमकी दी गई। इसके साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। आपको बता दें कि डॉक्टर नवनीत गुप्ता पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष के पुत्र और पूर्व नगरपालिका प्रत्याशी के भाई हैं। मामला जब कोतवाली पहुंचा तो अस्पताल संचालक का प्रभाव कहें या कुछ, पुलिस ने मामले को सुलह समझौता कराकर रफा दफा कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि ऐसा मारपीट का मामला सामने आया था, लेकिन दोनों पक्षों ने आपस में सुलह समझौता कर लिया है, इसीलिए इस मामले में तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। आपको बता दें कि डॉक्टर नवनीत गुप्ता की तैनाती मंडली जिला चिकित्सालय के कमरा नंबर 6 में एक फिजिशियन के तौर पर है। सुबह 10 बजे की घटना है। ऐसे में चिकित्सक द्वारा उस व्यक्ति से अस्पताल में मरीज का इलाज के समय एक बकायेदार से मारपीट करना बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं इस पूरे मामले में मंडली जिला चिकित्सालय के एसआईसी डॉक्टर सतीश कनौजिया का कहना है कि डॉक्टर नवनीत गुप्ता की तैनाती अगर हेडहाक पर है तो मैं इस संबंध में कुछ नहीं बता सकता। इस संबंध में सीएमओ ही कुछ बता सकते हैं। वैसे अगर संविदा पर भी उनकी तैनाती है तो 8 से 2 बजे तक उनका ओपीडी में रहना अनिवार्य है। वहीं इस पूरे मामले में सीएमओ डॉक्टर आर्यन वर्मा का कहना है कि मंडलीय अस्पताल की जिम्मेदारी एसआईसी की है। चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करना गलत है। अगर ऐसा है तो उनके खिलाफ जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ शहर के हॉस्पिटल आईपीसीटी हॉस्पिटल के डॉक्टर नवनीत गुप्ता के ऊपर मारपीट के आरोप लगे हैं। क्या है पूरा मामला और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? ये आज थाना कोतवाली अंतर्गत एलवल चौकी क्षेत्र में दो पक्षों के बीच में वाद विवाद की सूचना पुलिस टीम को प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर गई और दोनों पक्षों को थाने ले आया गया, पूछताछ की गई तो पता लगा कि इनका आपस में रुपए पैसे के लेन देन का मामला है और एक व्यक्ति द्वारा अस्पताल में दवा उधार पर सप्लाई की जाती रही और वो अपना पेमेंट लेने के लिए, अपना भुगतान लेने के लिए जब गया तो उसी पर हिसाब की बात को लेकर के आपस में कुछ वाद विवाद हो गया, जिसे बाद में थाना परिसर में सम्रांत व्यक्तियों की उपस्थिति में बैठ के दोनों ही पक्षों ने विवाद को हल करा लिया है। वह थाने के द्वारा जो है निरोधात्मक कार्रवाई दोनों ही पक्षों के विरुद्ध की जा रही है। आज आपके यहाँ एक डॉक्टर नवनीत गुप्ता हैं जो आपके यहाँ बतौर चिकित्सक तैनात हैं, जो कल उनके खिलाफ तहरीर पड़ी है, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। अगर वो आपके यहाँ ड्यूटी कर रहे थे उस समय, जो यहाँ के रजिस्टर से हमको पता चला है, तो वहाँ कैसे पहुँच गए और इस मामले में आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? अब इस घटना के बारे में मुझे कोई पता नहीं है। डॉक्टर साहब हमारे एनसीडी क्लिनिक में पोस्टेड हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉई नहीं है। हमारे यहाँ एनसीडी क्लिनिक डॉक्टर सीएमओ के द्वारा का नाम पोस्टिंग है। वो इस समय यहाँ थे कि नहीं थे उसकी मैं देखवाता हूँ, जांच कराता हूँ है कि वो यहाँ पे थे और यहाँ पे, और अगर बाहर कहीं काम कर रहे हैं तो उसके लिए का नाम हमें पता नहीं उसके बारे में। इसके लिए अथॉरिटी कौन? इसके लिए जिम्मेदारी हमारी, जिम्मेदारी की बात नहीं है। मैं उनसे पूछूंगा कि आप इस समय कहाँ थे, ठीक है। अगर ड्यूटी में यहाँ थे तो वो उसमें कैसे थे, लेकिन हमें पता नहीं था, इसके बारे में हमें पता नहीं है कि वो क्या नाम है उस समय थे कि नहीं थे। मैं उनसे पूछूंगा, उससे रिटर्न रखूंगा। आपके जो यहाँ पे उपस्थिति पंजिका है उनमें उनका साइन है, मतलब वो कल हॉस्पिटल में उपस्थित है, ठीक है। आपके जो उपस्थिति रजिस्टर है उसके अनुसार, ठीक है। तो वहाँ कैसे प्रेजेंट होगा? अब ये तो मैं
उनसे पूछूंगा कि अब आप कब गए थे, कब नहीं गए थे उनकी यहाँ पे ड्यूटी कितने से कितने बजे तक? यहाँ 8 बजे से 2 बजे तक जनरल ओपीडी रहती है उनकी। मिली तहरीर के अनुसार वो उस समय अपने प्राइवेट अब इसके बारे में मैंने बताया ना कि मैं तो मुझे पता नहीं है कानून को कहाँ थे, हैं यहाँ पर अटेंडेंस लगा गए, उनसे मैं रिटर्न में पूछता हूँ, ठीक है, फिर जो कार्रवाई करेंगे, ठीक है, ठीक है। सर, आप यहाँ एक डॉक्टर नवनीत गुप्ता तैनात हैं जो कल ड्यूटी पीरियड के दौरान अपने प्राइवेट हॉस्पिटल आईपीसीटी हॉस्पिटल पे उनके ऊपर मारपीट का आरोप लगा है। तो वो जब यहाँ ड्यूटी में तैनात थे तो वहाँ कैसे पहुँच गए और उनकी ड्यूटी की टाइमिंग क्या है? देखिए, ड्यूटी की टाइमिंग जो है वो मंडलीय चिकित्सा अधिकारी के अंदर में काम करते हैं। ड्यूटी की तैनाती और ड्यूटी के बारे में कार्य लेना उन्हीं के अंदर में है। वो कितने टाइम किसकी ड्यूटी लगा रहे हैं उसके बारे में वो जानकारी देंगे, क्योंकि ड्यूटी जो है कई 3 शिफ्टों में होती है। कभी कभी लोग 8 से 2 करते हैं, 2 से 8 करते हैं, 8 से नाइट वाली रहती है, तो 3 शिफ्टों में ड्यूटी रहती है। अब ये काम तो SIC का भी है, पूरा उन्हीं के सुपरविजन में, उन्हीं के अंडर में काम करते हैं। उनका कहना है कि सीएमओ साहब रखे हैं, सीएमओ साहब मैन पावर दिए हुए हैं, जैसे कोई जरूरत होती है किसी को भर्ती होती है तो उनके यहाँ तैनात कर दिया गया। और काम लेना, काम से ड्यूटी कराना, उनकी देख रेख करना, वो जहाँ जिस संस्था में काम कर रहा है उनकी जिम्मेदारी। आज डॉक्टर नवनीत गुप्ता छुट्टी पे, कल वो SIC साहब ने कहा कल वो ड्यूटी पे थे। इस दौरान जो तहरीर पड़ी है उसके अनुसार क्या? अब इसके लिए जो है हम एक टीम बना के जांच कराएंगे, नियमानुसार अगर कुछ जो है कमी पाई जाती है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। क्या कोई संविदा कर्मी ड्यूटी के दौरान प्राइवेट ड्यूटी के दौरान कोई नहीं जा सकता, चाहे संविदा हो या रेगुलर का हो, अगर ड्यूटी पीरियड में अपने यहाँ रहे, वो अपनी संस्था में काम करे ड्यूटी पीरियड। इस दौरान जो डॉक्टर नवनीत गुप्ता के ऊपर जो आरोप लगे हैं और कल वो यहाँ ड्यूटी पीरियड में भी थे, उस दौरान वो प्राइवेट, तो उनके खिलाफ आप क्या? हम उनके खिलाफ एक जो है उनके संबंध में जो आप अवगत करा रहे हैं उनके संबंध में हम एक जांच कमेटी बनाएंगे। जांच कमेटी के नियमानुसार जो भी तथ्य आएंगे उसी के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई होगी।